सभी को राधे राधे। और देखिए कुछ पाकिस्तान यूट्यूबर है और जो गुलाम सपोर्ट में खड़े हैं, ये हमारे देश पे बार बार तंग कसने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक तनवीर अप्रोच है और एक शाहिद हुसैन है, एक आकाश अब्बास है। ये कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे सरकार पर बार बार उंगली उठाते हैं। और जैसे अभी जो हमारे पहलगांव में जो आतंकी हमला किया था, इन लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमला हुआ था, तो उसमें हमारे देश के बेकसूर लोग जो है 25-26 लोग मारे गए थे। तो उसको लेके ये लोग हमारी सरकार पर तंग कसना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और जैसे कुछ यूट्यूबरों का मानना है कि जो पाकिस्तान के हैं, ये कहते हैं कि जो भारत में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनके साथ जो है भारत की जो सरकार है वो अन्याय कर रही है और उनको जो है उनको निकालने का भारत सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। तो मैं इतना कह देती हूँ, जो ये पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है जो गुलाम सपोर्ट में खड़े हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। यहाँ पे जाति पाति नहीं होता है, यहाँ पे हर धर्म का सम्मान होता है। रही रोहिंग्या वाली बात कि रोहिंग्यों को भगाया जा रहा है, देखो रोहिंग्या तो किसी भी समुदाय का है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे सिख समुदाय का, चाहे हिंदू, चाहे कोई भी है। उनको सबको जो हमारे मोदी जी ने जो जो नियम निकाला है भाई कि इन लोगों को जो है यहाँ से हटाया जाएगा, तो जो बिना वीजा को लेके यहाँ पे घुसे पड़े हैं, छुप के रह रहे हैं, उनके लिए सबके लिए एक ही वो आवाज़ है। ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान है उन्हीं के लिए जो है भारत सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है, ये भड़काऊ बयान देते हैं। ये हमारे जो यहाँ पे भारत में जो मुस्लिम भाई बहन है, उनको ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में कुछ उटपटांग कराने का ये दोबारा सोच रहे हैं। तो इनकी ऐसी सोच है। और मैं तो अपने भारत के भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, जो अभी भी गुलाम सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, गुलाम सपोर्ट के लिए जो अभी भी आवाज़ बने हुए हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई सोच समझ के जो है आप लोगों को कदम बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बेशक आवाज़ उठाइए, पर कुछ सोच समझ के। देखिए अभी गुलाम हैदर का भी क्या फंडा चल रहा है कि गुलाम हैदर ने जो है, जो हमारी देश की जो बेटी है ज्योति मल्होत्रा, उसको ये निर्दोष साबित कर रहा है भाई। ये ऐसे बोल रहा है ये गुलाम हैदर कि भाई वो निर्दोष है, उसको जेल से रिहा कर दिया जाए, वो निर्दोष है, और भारत सरकार ने उसको जानबूझ के फंसाया है। और गुलाम का ये भी कहना है कि जब ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की तारीफ की है कि भाई वहाँ पे मेहमान नवाजी अच्छी होती है, तो भारतीयों को जो चिढ़ लगी और इसीलिए भारत सरकार ने जो उसको जासूसी करार दे दिया। तो मैं गुलाम हैदर को भी कहना चाहती हूँ, गुलाम हैदर आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, ठीक है। ज्योति मल्होत्रा दोषी है, निर्दोष है, जो भी होगी वो हमारी सरकार डिसाइड करेगी, हमारी जांच एजेंसी डिसाइड करेगी, हमारी पुलिस डिसाइड करेगी। आप कौन होते हैं? क्या आपको पता है कि ज्योति मल्होत्रा निर्दोष है? आपको इतना पता है क्या? क्योंकि आप उसको निर्दोष इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो आप लोगों के साथ मिली हुई है, आतंकियों के साथ वो मिली हुई है। पाकिस्तान को यहाँ के जो यहाँ की जो सारी की सारी जो जानकारी, भारत की सारी जानकारी वहाँ पे जो है आतंकियों को देती थी, इसीलिए आप उसको निर्दोष बता रहे हैं ना। तो ये आपका काम नहीं है, ये हमारा पुलिसकर्मियों का काम है, सरकार का काम है, जो हमारी जांच एजेंसी है और उनका काम है वो, ठीक है। पर आप लोग ये प्रोपोगेंडा भारत में ना चले, और आपका प्रोपोगेंडा भारत में चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है गुलाम सपोर्ट में जो खड़े हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रोपोगेंडा चला है। तो ये बिल्कुल भी आपका फेल हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। और अभी भी लगातार 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 हमारे योगी जी पर, हमारे मोदी जी पर, अमित शाह जी पर, जयशंकर जी पर ये बार बार तंग कसने का प्रयास कर रहे हैं। घूम फिर के ये बात कहाँ निकालते हैं? सीमा के ऊपर, कि सीमा को डिपोर्ट नहीं किया, बच्चों को डिपोर्ट नहीं किया, सबको तो भेज दिया है, पाकिस्तान वालों को सबको तो भेज दिया, सीमा को और बच्चों को क्यों नहीं भेजा है? इनकी बार बार यही रट है। जबकि मतलब भारत, हमको भी पता है सबको, और इन पाकिस्तान वालों को भी पता है कि भाई उसका अभी केस चल रहा है, अभी कोर्ट में उसका केस विचाराधीन है, ठीक है। तो उसको कैसे भेज दिया जाएगा अभी? भाई जब तक उसकी जांच, सीमा की जांच जब तक पूरी नहीं हुई, तब तो भारत सरकार मतलब ही नहीं कि भेज दें या बच्चों को भेज दें, ठीक है। पर जिस तरह तुम उकसाने का प्रयास करते हैं भारत के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं,
उनको पाकिस्तान वाले उकसाने का प्रयास करते हैं कि देखो तुम्हारे साथ जो है योगी जी मोदी जी अन्याय कर रही है, भारत सरकार अन्याय कर रही है। तो इनके कहने के अनुसार, इनके सिखाने के अनुसार, इनके बहकाए के अनुसार आप ना चलें। हमारे यहाँ जो ये जाति पाति है, इस तरह का ये मसला मत उठाइए आप लोग। मैं पाकिस्तान से कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ, मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारे यहाँ हर समुदाय की इज्जत होती है, प्रत्येक समुदाय की हमारे यहाँ रिस्पेक्ट होती है, सब बराबर है, सबको अपना अपने जीवन जीने का अधिकार पूरा पूरा है, ठीक है। पर जिस तरह ये लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, खासकर ये लोग जो है, जो हमारे देश के मुस्लिम भाई बहन, उनको ये लोग वो करते हैं, उकसाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमारे देश में, ठीक है। हाँ, जहाँ तक उदंडी वाली बात है, जो उदंडी लोग होते हैं वो हर समुदाय में होते हैं, वो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे कोई सा भी समुदाय हो, हर समुदाय में गिने चुने लोग जो उदंडी होते हैं वो होते हैं, उनको टारगेट तो किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान भाई बहन, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड मत खेलिएगा आप लोग। हमारा देश अच्छा है और यहाँ पे प्रत्येक धर्म की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। पर मेरा तो अपने, जो हमारे देश में जो कुछ भाई बहन हैं जो गुलाम के सपोर्ट में खड़े हैं, गुलाम ने आके कई बार मना कर दिया है कि भाई मेरे बच्चों की आवाज़ मत बनो, मेरे बच्चों की आवाज़ मत उठाओ और मेरे बच्चों के नाम के चैनल मत चलाओ। ये कई बार उसने गुलाम ने गुस्से में आके कई बार बोल दिया, जो हमारी भारत की बहनें हैं, लेकिन ये लोग तो मानते नहीं हैं, है ना। और दूसरी बात है, अब तो वो ऐसे, मतलब ऐसे उसमें गुस्से में आ रखा हो कि अब तो वो जीभ निकालने तक की बात करता है कि अगर मेरे बच्चों की आवाज़ उठाई, मेरे बच्चों के नाम के डॉलर कमाए तो मैं जीभ निकाल दूंगा। वो भारत के यूट्यूबरों को, भारत की बहनों के लिए वो इस तरह का बोलता है, अपनी लाइव में आके वो बोलता रहता है। और यहाँ तक कि जो किंजा उसके साथ जो बैठती उठती है, किंजा ने भी कई बार आके मना किया है कि भाई हमारे बच्चों की आवाज़ मत बनो, क्यों अपना वो करते हैं, मतलब कई सारी बातें बोली है। पर फिर भी जो हमारे देश के कुछ लोग हैं, कुछ जो बहनें हैं, वो गुलाम की आवाज़ बनी हुई है, ठीक है, उनका अपना विवेक है, अपनी समझ है। पर मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो अभी गुलाम सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, वो उनको जो है सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की बात है, सीमा की बात है, वो ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। अब जो है सीमा का केस कोर्ट में जा चुका है, मतलब पहले से जा चुका था ना, ऐसा नहीं कि अभी गया, ये तो पहले से जा चुका है। लेकिन कुछ लोग उसको ना कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं और फिर उकसाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। मेरा तो यही कहना है कि कम से कम धैर्य बनाए रखें और आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कि भारत में अगर आप लोग इस तरह का प्रोपोगेंडा चलाएंगे तो आपस में ये लड़ेंगे भिड़ेंगे। आप लोगों का यही मकसद है, मैं पाकिस्तान वालों को कहना चाहती हूँ। पर मैं अपने भारतीय बहनों को कहना चाहती हूँ कि कम से कम आप इनको टटोलो। जो ये लोग यूट्यूबर, जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, कम से कम इनको जांचो परखो कि ये लोग किस तरह के हैं, ये किस तरह की हरकतें करते हैं। आगे आप लोगों की समझ है, ठीक है। और जिस तरह ये 2-3 यूट्यूबर जो लगातार हमारे योगी जी मोदी जी पर जो सवाल खड़े करते हैं ना, तो हमारे योगी जी मोदी जी के आप जूतों पे भी नहीं मिलते, उनके आप पैर की जूती है, ठीक है। तो इस तरह की बयानबाजी करेंगे, आपको मुंह तोड़ के जवाब मिलेगा। और हमारे सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपको जवाब निश्चित रूप से मिलेगा, ये मिलेगा। धन्यवाद।